हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आप सभी के लिए सफला एकादशी की कहानी लेकर आई हूँ। एक महिष्मति नाम के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे। पांचों पुत्र में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो बहुत ही दुराचारी था। वो हर तरह के गलत कृत्य किया करता था, जिससे उसके और वो अपने पिता के धन को भी गलत चीज़ों में ही खर्च करता था। तो उससे उसके पिता और उसके चारों भाई जो हैं वो काफ़ी परेशान थे। वो हर तरह का मतलब उसको सुधारने का हर तरह का कार्य कर चुके थे, लेकिन वो मतलब जैसे सुधरे नहीं थे। इस कारण उनका नाम जो है उन्होंने लुम्भक रख दिया था। और मतलब जैसे उनको वो गुस्सा होकर जो है ना लुम्भक को जो है घर से उन्होंने निकाल दिया। और घर से निकाले जाने के कारण वो जिस भी नगर में पहुंचा, उस नगर के मतलब जैसे धन को चोरी करने लगा, जिससे कि जो सिपाही थे वो उसको पकड़ लिए। और पकड़े जाने पर उसने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कि मैं महिष्मति राजा का मैं लड़का हूँ। तो जिसके कारण जो है सिपाहियों ने थोड़ा सा उसे डरा के छोड़ दिया कि मतलब जैसे यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर मतलब जैसे क्योंकि सभी को पता था कि वो दुराचारी हैं, सब उनसे परेशान हैं। तो इससे जो है ना वो मतलब जैसे जाते जाते एक जंगल में चले। और एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष था, जो कि वहाँ के लोग मतलब उसकी पूजा अर्चना करते थे। वो उस पेड़ के नीचे वो रहने लगा। काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ के वन जीवों फिर फल फूल ये सबको खा के वो रहने लगा। और इस तरह से उसका जीवन बीतता गया। और एक समय की बात है कि किसी कारणवश या संयोगवश या फिर उसके पुण्य के प्रताप के कारण उससे ना सफला एकादशी की व्रत का नियम हो गया। जैसे 10वीं के दिन उससे कुछ नहीं मिला। उसने मतलब वो केवल मतलब इससे फल फूल भी खोजा, लेकिन उसको फल फूल भी नहीं मिला, जिसके कारण वो मतलब जैसे पूरे दिन वो निराहार रहा। फिर जब और मतलब जैसे ठंड काफ़ी था, पर उसके पास वस्त्र नहीं थे, तो उसका वो मतलब जैसे ठंड में पूरी रात वो जगते रहा। उसका फिर जब एकादशी आई तो वो मतलब जैसे बेहोश हो चुका था। और दोपहर में जो है ना उसकी मूर्छा टूटी। तो मूर्छा टूटने के बाद जब वो मतलब जैसे फल के मतलब जैसे जाहिर है उससे भूख काफ़ी लगी थी और काफ़ी वो कमज़ोर भी हो चुका था, क्योंकि इसने पानी तक नहीं पिया था 10वीं के दिन। और वो मतलब भूख से परेशान होकर इधर उधर मतलब पानी की खोज में फिर फल वगैरह ये काफ़ी उसे समय लग गया। और वो जब उसे फल मिला तो वो मतलब जैसे देखा तो मतलब जैसे सूर्य देव जो है वो ढल चुके थे। तो उसने वो जितने भी फल थे वो मतलब जैसे पीपल के जड़ में रखा और कहा कि हे विष्णु भगवान, कि ये मतलब जैसे ये फल आपको समर्पित है और आप इतने से ही प्रसन्न हो जाइए। तो और जाहिर है प्रभु तो है बस भाव के भूखे, भक्तों के खाते रूखे सूखे, दुष्टों के मेवा नहीं खाते, 56 भोग भी प्रभु ठुकराते। तो प्रभु ने उनके पूजा को स्वीकार किया और कहा कि मतलब जैसे वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जाओ लुम्भक, कि आप जो है तुम अपने राज्य अपने नगर में जाओ और वहाँ तुम निष्कंटक राज्य करोगे। और तुम्हें इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और ठीक जब और वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुके, पूरी परिवर्तित हो चुके थे। और वो मतलब जब अपने राज्य में तो जब महिष्मति ने देखा कि वाकई वो पूरी तरह से चेंज बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत उनके विचार बिल्कुल बदल गए हैं, तो उस पर उन्होंने उनको राजा बनाया। और मतलब उन्हें मतलब जैसे उन्हें एक बहुत ही सुंदर सुयोग्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और 15 साल उन्होंने अच्छे से राज्य करने के पश्चात अपने राज्य का भार जो है वो अपने पुत्र को प्रदान करके खुद तपस्या के लिए चले गए। तो ये थी सफला एकादशी की कहानी। और आप बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।